अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। नाजरीन, भारत माजी में जो करता रहा है और अभी भी जो कुछ कर रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बच्चा दूसरे को थप्पड़ मारता है और दूसरा जब वापस रख के ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारता है तो फिर ये चीखें मारता है और फिर मुकर जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो पहले थप्पड़ नहीं मारा था, इसने थप्पड़ मारा था। अब बिल्कुल ऐसी ही मिसाल भारत की भी है। भारत भी चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमेशा से यही करता आ रहा है और अभी भी यही कर रहा है। पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ ये किया, फिर चाइना के साथ ये किया और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अभी लद्दाख का वाक़या है। पहले भारत ने वहाँ पर फायरिंग की और उसके बाद जब चाइना ने ज़ोरदार थप्पड़ वापस मारा तो फिर भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत दोनों ही चीखें मार रहे थे। और पाकिस्तान के साथ भी भारत यही करता आ रहा है, बार बार इनके फौजी फायरिंग करते हैं और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है तो फिर इनकी चीखें निकलती हैं। असल में पिछली हुकूमतों ने कोई मजबूत कदम उठाया नहीं। जैसे घोड़े को लगाम डाली जाती है तो वही काम इस भारत के साथ भी होना चाहिए था। लेकिन अब इमरान खान की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। ये मोदी की तरह बड़ी बड़ी बातें और धमकियां नहीं देते, बल्कि उन्होंने फैसला किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम इंडिया का मकरूह चेहरा बेनकाब करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह इंडिया ने अपने मुल्क में दहशतगर्द तंजीमों को पनाह दी हुई है और इन तंजीमों को भारत पैसा दे रहा है और असला दे रहा है और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है ताकि ये तंजीमें जाके पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाएं और मुसलमानों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बदनाम करें। लेकिन पाकिस्तान ने भी ठान ली है कि भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने लाकर इसको शिकस्त देनी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन तमाम सबूतों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी से मुताल्लिक शवाहिद मौजूद हैं और भारत इंतहा पसंद तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दावा किया कि रवां बरस नवंबर और दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में भारत की जानिब से दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात का ख़तरा है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि भारत के दहशतगर्द तंजीमों की माली मदद और असला फराहमी के सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दों को तरबियत और असला फराहम कर रहा है और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का वाक़या जो कि पेशावर में हुआ, इसके पीछे भी भारत का हाथ है। उनके बाकौल अफ़गानिस्तान में भारत के सफारत खाने और कौंसल खाने पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ हैं और यहीं पर भारत सारी प्लानिंग करता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के सफारत खाने में तैनात भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है और 4 बार दहशतगर्दों से मुलाकातें भी कर चुका है। ये ख़तरा भी जाहिर किया कि रवां साल नवंबर दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात होने का ख़तरा है। भारतीय खुफिया एजेंसी दाइश पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। उनका कहना था कि भारत ने हाल ही में दाइश के 30 दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है, जबकि कल अदम तंजीमों में अरबों रुपए भी भारत ने तकसीम किए हैं। MQM के बानी का जिक्र करते हुए ISPR के DG का कहना था कि अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप को भी भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने 2 कंपनियों के ज़रिए फंडिंग की। अजमल पहाड़ी ने भी भारत में ट्रेनिंग लेने का एतराफ़ किया था। उनका मज़ीद कहना था कि रा की तरफ से शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान यानी पाकिस्तान TTP की मुआवनत के सबूत भी मौजूद हैं। कबायली इलाकों में बदअमनी के लिए भी भारत असला तकसीम कर रहा है। मज़ीद उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों की तरबियत के लिए अफ़गानिस्तान में 66 और भारत में 1 कैंप कायम है। भारत ने कंधार में दहशतगर्दों के कैंप के लिए $3 करोड़ लगाए। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल गवादर पर हमले के लिए भारत ने $5 लाख फंडिंग की। रा अफसर अनुराग सिंह ने PC होटल हमले की मनसूबाबंदी की। दहशतगर्द असलम अच्छू भारत के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। उन्होंने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए दीगर ममालिक में फंडिंग कर रही है। बलोच अलहदगी पसंद डॉक्टर अल्लाह नज़र के रा के साथ राब्तों की ऑडियो भी मौजूद है। DG ISPR ने इस मौका पर डॉक्टर अल्लाह नज़र की ऑडियो टेप भी सुनाई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बकौल डॉक्टर अल्लाह नज़र ने जाली अफ़गान पासपोर्ट पर भारत का सफ़र किया था। DG ISPR ने दहशतगर्द तंजीमों से भारत के राब्तों के खतूत भी सहाफ़ियों के सामने पेश कर दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा
کہ भारत में मौजूद दाइश के दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंचाए गए। भारतीय सफारत खाने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए फंड्स दे रहे हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाना बलोच धड़ों को फंडिंग दे रहा है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर 2014 में होने वाले हमले के हवाले से उन्होंने कहा कि APS हमले के बाद जलालाबाद में भारत के कौंसल खाने में जश्न मनाया गया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है। पाकिस्तान की खामोशी खित्ते के अमन और मुफाद में नहीं है। भारतीय मंसूबाबंदी वाज़ेह हो चुकी है। शाह महमूद ने मज़ीद कहा कि 9/11 के बाद दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन रियासत रहा है। फ्रंट लाइन रियासत के नाते पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियां भारत को हज़म नहीं हो रहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 126 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। उनके बाकौल 2001 से 2020 तक पाकिस्तान में 19,130 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान में कल अदम तंजीमों में दोबारा रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए उकसाया जा रहा है। उनका कहना था कि दहशतगर्द तंजीमों को उलमा और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए कहा जा रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का वाज़ेह प्लान है। भारत ने CPEC को सबूताज करने के लिए अपनी एजेंसीज़ में सेल बनाया है। अब तक भारत इस सेल को 80 अरब रुपए दे चुका है। CPEC मंसूबों की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के जवान तैयार हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।